नमस्कार, डीडी न्यूज यूपी में आपका स्वागत है। चर्चा में कार्यक्रम लेकर उपस्थित हूं मैं रामेंद्र सिंह। पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर हम उन शहीद जवानों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने कर्तव्य पालन के दौरान अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। पुलिस पर तमाम सवाल हैं, लेकिन पुलिस की चुनौतियां भी बड़ी हैं। पुलिस का मानवीय चेहरा कोविड-19 के दौर में सबके सामने आया। जब लोग घरों में थे तो पुलिस चौराहों और सड़कों पर आपकी रक्षा और सुरक्षा के लिए खड़ी नजर आ रही थी। आपकी चुनौतियां भी पुलिस अपने हिस्से में ले लेती है। आपको कोई परेशानी न हो, इसलिए अपराधियों से पुलिस संघर्ष करती नजर आती है। पुलिस के लोगों का भी अपना परिवार है, लेकिन अधिकतर समय वो आपकी सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं। पुलिस सड़क पर रहती है और आपको गलत करने से रोकती है, इसलिए पुलिस के बारे में आपकी धारणा अच्छी नहीं बनती है। लेकिन पुलिस इसी के लिए तैनात की जाती है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान उपस्थित हैं। सिद्धार्थ कलहन साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और सुरेश बहादुर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएं, इससे पहले मुख्यमंत्री जी का जो आज पुलिस परेड में संवाद था वो सुन लेते हैं, फिर चर्चा में वापस आते हैं। वर्ष 2019-20 में कर्तव्य की बलवेदी पर अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों में उत्तर प्रदेश पुलिस के 9 बहादुर पुलिसकर्मी शामिल हैं। इस अवसर पर मैं शहीद पुलिस जन को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हमारे जाबान पुलिसकर्मियों का यह सर्वोच्च बलिदान हमें निरंतर कर्तव्य पथ पर पूर्ण निष्ठा, मनोयोग एवं दायित्व बोध के साथ आगे बढ़ने की निरंतर प्रेरणा देता रहेगा। मैं प्रदेश के शहीद पुलिस जन के परिवार के सदस्यों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि प्रदेश सरकार उनके कल्याण तथा सुख सुविधाओं के लिए पूर्ण संवेदनशीलता के साथ सभी जरूरी कदम उठाने के लिए हमेशा तत्पर रही है और आगे भी रहेगी। हमारी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस के मनोबल, कार्यकुशलता एवं व्यावसायिक दक्षता को बढ़ाने के उद्देश्य से ऐतिहासिक कदम उठाते हुए विगत 1 वर्ष में आरक्षी पुलिस के 49,568 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है, जिसमें से 14,000 रिक्रूटों को प्रारंभिक प्रशिक्षण 6 अक्टूबर 2020 से प्रारंभ हो गया है। पुलिस विभाग के विभिन्न अराजपत्रित पदों पर 1,292 कार्मिकों को पदोन्नति प्रदान की जा चुकी है। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश पुलिस में 685 उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, 14,000 आरक्षी पुलिस तथा लिपिक संवर्ग के 154 पदों पर सीधी भर्ती के साथ साथ मृतक आश्रित के रूप में 81 विभिन्न पदों पर नियुक्त करते हुए कुल 14,920 शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों को सेवायोजन प्रदान किया गया है। पुलिस के देश भर में 264 जवानों ने शहादत दी है, जिनमें 9 पुलिसकर्मी उत्तर प्रदेश के हैं। मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा आप लोगों ने सुना है, लेकिन पुलिस की तमाम चुनौतियां हैं। सुरेश जी, अगर आज के दौर में देखा जाए तो पुलिस की क्या चुनौतियां हैं, जो लगता है कि पुलिस की चुनौतियां हैं वो? देखिए, सर्वप्रथम तो आज स्मृति दिवस के अवसर पर उस शहीदों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने देश सेवा करते हुए, प्रदेश सेवा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी है। जी। निश्चित रूप से मैं उत्तर प्रदेश की बात करूंगा। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में पुलिस के समक्ष कड़ी चुनौतियां हैं। जहां कानून व्यवस्था में सुधार लाना उनकी प्राथमिकता है, वहीं ऐसे प्रदेश में जहां बिल्कुल आप कहिए कि चाहे ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे पॉलिटिशियंस हों, चाहे जो जिनसे मतलब हमेशा कानून व्यवस्था में निश्चित रूप से वो आने के अपराध का वो होने आशंका होती है कि कानून व्यवस्था ऐसे ही लोगों के द्वारा बिगाड़े जाते हैं या वो आती है। और ऐसे लोगों के साथ रह करके कानून व्यवस्था में सुधार लाना पुलिस के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है।
लेकिन निश्चित रूप से कुछ अपवादों को अगर छोड़ दिया जाए तो पुलिस की भूमिका निश्चित रूप से सराहनीय रही। कम से कम कोविड-19 के दौरान जिस तरह पुलिस ने अपनी मुख्य भूमिका निभाई है, उसके निश्चित रूप से हमारी पुलिस बधाई की पात्र है। कहीं ना कहीं अपवाद भी आए हैं, लेकिन कुछ अपवादों से पुलिस की गरिमा को या पुलिस के महत्व को या पुलिस की भूमिका को कम नहीं किया जा सकता। जाहिर है कि किसी भी प्रदेश की कानून व्यवस्था, चाहे जो सरकार की सफलता और उसकी विफलता का सारो दारोमदार सिर्फ पुलिस पर ही होता है। और पुलिस ही ऐसी है, पुलिस ही एक ऐसा है, उत्तर प्रदेश में तो खासकर, उत्तर प्रदेश में खासकर कानून व्यवस्था पुलिस की हमेशा सबसे बड़ी चुनौती रही है। और जहां बिकरू जैसे कांड हुए हैं जिसमें हमारे पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं, मैं उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ऐसे कांड जहां हुए और ऐसी स्थितियों में पुलिस को निश्चित रूप से पुलिस के समक्ष उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था में सुधार लाना एक चुनौती स्वरूप होती है। यही नहीं, कई अर्थों में पुलिस का काम तो कानून व्यवस्था के अलावा भी कई मुद्दों पर जब कोई ऐसी आपदा आती है, जब ऐसी कोई विपत्ति आती है, तो हमें पुलिस का ही सहारा लेना पड़ता है। और पुलिस उस भूमिका को, मैंने फिर बार बार कहा, कुछ अपवादों को छोड़कर पुलिस उस भूमिका को निभाने में हमेशा सक्षम रही है। इसलिए हम निश्चित रूप से अपनी इस पुलिस को, उसके शौर्य को, उसकी वीरता को सैल्यूट करते हैं। बिल्कुल। देखिए, पुलिस ऐसे तो आपको लगता होगा कि पुलिस में तमाम खामियां हैं, तमाम दिक्कतें हैं, लेकिन जब आप किसी समस्या में होते हो तो आपको लगता है कि ये पुलिस आपके लिए है। तब आपको लगता है कि जो पुलिसिंग है वो आपके लिए बनाई गई है और ये पूरी व्यवस्था आपको बेहतर ढंग से चलने के लिए है। सिद्धार्थ जी, तमाम बातें हैं पुलिस के लिए कि पुलिस डंडा, चूंकि सड़क पर रहती है, डंडा फटकाती है, इसलिए सब अच्छे और बुरे के परिणाम उसी सड़क से लोग निकाल लेते हैं। 12 घंटे से 14 घंटे 16 घंटे तक ड्यूटी करता है पुलिस अधिकारी, फिर भी उसके प्रति राय अच्छी नहीं बनती है। ऐसा क्यों है? देखिए, एक बहुत बड़ा कारण ये है कि पुलिस का इस्तेमाल किन चीज़ों के लिए किया जाता है। हमारे देश में अंग्रेज़ों के ज़माने का पुलिस एक्ट है, बिल्कुल, बहुत लंबे समय से सुधार की बात की जाती है, लेकिन और कई ऐसी रिपोर्टें हैं जो पड़ी रहीं। आप उत्तर प्रदेश का उदाहरण लें तो उत्तर प्रदेश में वर्ष 2019 आज हम बात करते हैं जब दुनिया भर में सबसे अच्छी पुलिस स्कॉटलैंड यार्ड, फिर हम जब तुलना करते हैं तो कहते हैं दिल्ली पुलिस और मुंबई पुलिस स्कॉटलैंड यार्ड की तरह इफेक्टिव है, प्रभावशाली है। तो उसका कारण एक बड़ा है कि 100 सालों से भी अधिक समय बीत चुका है, जबकि इन दोनों जगहों पर पुलिस आयुक्त प्रणाली शामिल है, जहां पर पुलिस को न्यायिक अधिकार भी दिए गए हैं। कुछ न्यायिक अधिकार जो जनता से जुड़े हैं वो भी दिए गए हैं। तो इफेक्टिव एक पुलिस की प्रणाली उत्तर प्रदेश में लंबे समय से बात हो रही थी, लेकिन वर्तमान सरकार में पहल शुरू हुई, 2 जगहों पर पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू हुई और कई जगहों पर ऐसा करने का विचार है। ये भी विचार का विषय हो सकता है कि उस आयुक्त प्रणाली के अब तक लाभ क्या हुए, लेकिन ये भी देखना होगा कि हम 100 साल से चली आ रही आयुक्त प्रणाली से आज हम तुलना करने बैठे हैं कि लखनऊ और नोएडा में हमने पुलिस कमिश्नरी लागू की है और उस जैसा नहीं हुआ। सुधार उसमें लगातार होते जा रहे हैं। पुलिस के प्रति जो धारणा जनता के बीच में खराब होने की बात कही जा रही है और ये स्वाभाविक भी है। बड़ा कारण उसके पीछे ये है कि पुलिस हमारी अत्यधिक दबाव में काम करती है। आज भी पुलिस के प्रशिक्षण के तरीके में सुधार की ज़रूरत है। कई तरीकों में सुधार हुआ है। साइबर क्राइम को लेकर पुलिस ने अपने में सुधार किया है, अपराध नियंत्रण को लेकर पुलिस ने अपने आप में सुधार किया है, तकनीक का इस्तेमाल बेहतर करके आज आप देखते होंगे कि आपको कोई फिल्म बनाने के लिए दिया जाए दूरदर्शन की ओर से कि किसी बैंडिट क्वीन पे या किसी 10 सम्राट पे बनाए तो आपको कोई 10 गिरगो नहीं मिलेगा। बिल्कुल। पाटाकुल जंगलों में भी हम लोग गए जहां आपको कोई सरगना नहीं मिलेगा, कोई गिरोह नहीं मिलेंगे। तो इन सब के सफाई के पीछे पुलिस का बेहतर तकनीक का इस्तेमाल करते हुए क्राइम कंट्रोल का जो तरीका उसने अख्तियार किया वो एक बड़ा कारण बना। छवि पुलिस की खराब होने के जो वजह हो सकती हैं उसमें एक बड़ी वजह है कि पुलिस अत्यधिक दबाव में रहती है। आपने खुद कहा कि 12 घंटे 16 घंटे, हालांकि सरकार ने पुलिस के ड्यूटी आवर्स में भी सुधार किया, छुट्टी देने पर भी एक लचीला रवैया अपनाया, साप्ताहिक अवकाश तक देने की, जो कि कभी पुलिस के लिए कहते थे लोग कि पुलिस हमेशा ड्यूटी पे रहती है। तो वो सब चीज़ों की शुरुआत हुई है। तो अपराध में और कानून व्यवस्था पर नियंत्रण, दोनों चीज़ों में भी पुलिस में उत्तर प्रदेश में या ज़्यादातर प्रदेशों में साफ साफ बंटवारा नहीं है। वही पुलिस एक अपराध को भी देखती है, उसी पुलिस को भीड़ को भी नियंत्रण करता है। तो इनकी वजह से जो अत्यधिक दबाव होता है, अब पुलिस कोई टेलीविजन का चैनल तो है नहीं कि आपने रिमोट बदला और दूसरा चैनल देखने लगे। तो वही पुलिस थोड़ी देर पहले एक अपराधी से
कबूलनामा करवा रही है कि तुमने अपराध कैसे किया, और उसी पुलिस को तुरंत कहीं पर एक मंदिर में भीड़ को नियंत्रित करना है, तो आप इतनी जल्दी ये कोई मना स्थिति मूड स्विंग का शिकार मनोरोगी थोड़ी है पुलिस। तो पुलिस के साथ इस तरह से मुझे लगता है कि ज़्यादा सहानुभूत तरीके से पुलिस के प्रशिक्षण में, पुलिस के कार्यों के बंटवारे पे इन सब चीज़ों पर होना चाहिए। और सुधार की जो गतियां चल रही हैं वो अनवरत हैं, थोड़ा और इसे भी तेज किया जा सकता है। मुझे लगता है कि कुछ एक सफल प्रयोगों के बाद उत्तर प्रदेश में और राज्यों में इस पर सुधार और तेजी से आगे बढ़ेंगे तो निसंदेह पुलिस की छवि में इससे सुधार आएगा। सुरेश जी, पुलिस दो तरह की चुनौती होती है। एक तो अपराधियों से जूझ रही होती है, दूसरा अपने विभीषणों से भी जूझ रही होती है। बिक्रू कांड में सामने आया, इसको कैसे नियंत्रित करे पुलिस? देखिए रामेन जी, आप अगर पुलिस का इतिहास उठा करके देख लीजिए तो ये सच बात है कि पुलिस भारी दबाव में काम कर रही है और बहुत बरसों से पुलिस कमिश्नरी की मांग की जा रही थी, लेकिन पूरी नहीं हुई। पहली बार मैं कहूंगा, दावे के साथ कहूंगा, कम से कम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहली बार ऐसा किया, न सिर्फ कमिश्नरी सिस्टम लागू किया बल्कि पुलिस सुधार के लिए कई प्रयोग किए और पुलिस की सुविधा प्रदान करने के लिए या प्रचार तंत्र, उसके सुधार तंत्र को बढ़ाने के लिए इन्होंने काफी योगदान किया और चाहते हैं, क्योंकि निश्चित रूप से मुख्यमंत्री अपराध पर नियंत्रण चाहते हैं। वो चाहते हैं कि फ्रेंडली पुलिस हो, जनता की फ्रेंडली हो, और एक तरह से कम ये होना चाहिए कि जनता को इसकी सुख सुविधा और कानून व्यवस्था में सुधार हो, इसका लाभ मिल सके। हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य था, अगर पिछला इतिहास उठा के देखें, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमारी पुलिस का भी राजनीतिकरण हो गया था और ये पुलिस भी राजनीतिक दलों की राजनीतिक मर्जी के अनुसार और राजनीतिक दलों की महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए पुलिस का उपयोग किया जाने लगा। तो पुलिस कहीं ना कहीं, चाहे दबाव में कहिए, अपने उद्देश्यों से भटक गई थी। मतलब उसको लगता था जहां कानून व्यवस्था उसकी प्राथमिकता नहीं रह गई थी या चोरी डकैती पकड़ना प्राथमिकता नहीं रह गई थी, उसकी प्राथमिकता हो गई थी अपने राजनीतिक आकाओं की महत्वाकांक्षा को पूरा करना। और यही सबसे बड़ा कारण था। आप देखिए, जो पुलिस कमिश्नरी की डिमांड बरसों से होती, सालों से हो रही, वो कभी पूरी नहीं हो पाई। और जैसे अभी सिद्धार्थ ने कहा कि दो बात है, जहां दो जगह कमिश्नरी सिस्टम लागू हुई वहां निश्चित रूप से पुलिस को सफलता मिली और सफलता मिल रही। ये तो मैं आज कहूंगा, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बधाई दूंगा और साथ साथ तत्कालीन डीजीपी ओपी सिंह को बधाई दूंगा कि जिन्होंने निश्चित रूप से यहाँ यूपी में, लखनऊ में और नोएडा में कमिश्नरी सिस्टम को लागू करवाया। और उसके देखिए, कोई एक सिस्टम होता है, कुछ खामियां होती है, कुछ दूरी, और किसी को परिवर्तित करने में थोड़ा समय लगेगा। और हमारे यहाँ ये जो सबसे बड़ी उत्तर प्रदेश की क्या है, तो देश की सबसे बड़ी कमजोरी जो भ्रष्टाचार एक कमजोरी है, वो कहीं ना कहीं पुलिस के अंदर भी आ गया था, जैसे हर विभागों में आ गया है, तो भ्रष्टाचार इसमें भी व्याप्त हो गया था। तो उसको दूर करने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन इसके परिणाम सुदृढ़ होंगे, अच्छे आएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी खुद चाहते हैं कि हमारी पुलिस की प्रणाली, पुलिस सिस्टम, पुलिस को सुविधाएं दी जाए, पुलिस को निश्चित रूप से अधिकार प्रदत्त किए जाएं, अब पुलिस को अपराधियों से निपटने की छूट दी जाए। और यही कारण है कि आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से अपराधियों पर किस तरह से नियंत्रण किया जा रहा है, किस तरह अंकुश लगाया जा रहा है। इसका परिणाम निश्चित रूप से कानून व्यवस्था के सुधार के रूप में आपको देखने को मिलेगा। जो सवाल छोड़ गए हैं सुरेश जी, बड़े अपराधी उत्तर प्रदेश आने से घबरा रहे हैं। कई बड़े जिनकी तूती बोलती थी उत्तर प्रदेश में, वो चाहते हैं उत्तर प्रदेश ना आए। क्या पुलिसिंग बदल गई उत्तर प्रदेश की? नेतृत्व में बदलाव है या पुलिसिंग का बदलाव है? देखिए, सुरेश जी ने सवाल छोड़ा, लेकिन उससे पहले एक अर्थ में उसका जवाब भी दिया कि अगर राजनीतिक दबाव से पुलिस को मुक्त किया जाए या कुछ हद तक ही मुक्त किया जाए, मैं नहीं मानता हूं कि लोकतंत्र में आप राजनीतिक दबाव से पूरी तरीके से मुक्त, किसी भी विभाग को आप नहीं मुक्त कर सकते पूरी तरीके से, लेकिन अगर काफी हद तक उसे राजनीतिक दबाव से मुक्त करें तो उसकी इफिशिएंसी बढ़ती है। अगर अपराधियों पर नियंत्रण ढंग से नहीं हो पा रहा था तो उसके पीछे बहुत हद तक राजनीतिक दबावों के तहत काम करना भी रहा था। अगर पुलिस को, जिसे कई बार आपने देखा होगा कि विपक्षी दलों में रहने वाले या तमाम बड़े समाज सेवी वो कहते हैं कि अगर पुलिस को छूट दे दी जाए या पुलिस चाहे ले तो अपराध हो नहीं सकता है। बिल्कुल। ऐसा कहने के पीछे कारण क्या होता है? इसका मतलब पुलिस में क्षमता है, पुलिस में क्षमता है, पुलिस कर सकती है, लेकिन नेतृत्व चाहे कि पुलिस को क्या कराना चाहता तो नेतृत्व का दबाव, जो कि नेतृत्व तो राजनीतिक दलों से आता है, तो नेतृत्व का जो दबाव होता है उस दबाव के चलते
वो प्रभावशाली भूमिका निभा पाने में सफल नहीं हो पाते हैं। जब नेतृत्व पुलिस को यह छूट देता है कि आप अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करें, आपके ऊपर किसी तरीके का दबाव नहीं रखा जाएगा, ऐसे में वो ज़्यादा प्रभावी कार्रवाई करते हैं। जो आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से तमाम अपराधी दल चले गए, कुछ देर पहले हम लोग बात कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में कोई 10 गिरोह नहीं है। उत्तर प्रदेश में संगठित अपराधों के जो गिरोह थे, कुछ नाम हैं जिनको लोग जानते हैं सभी, कि उन संगठित अपराधियों के अब गिरोह काम नहीं कर रहे हैं या वो अपना ठिकाना बदल चुके हैं। तो वो सब चीज़ें सिर्फ तब संभव होती हैं कि जब राजनीतिक दबाव को दूर रखकर पुलिस को अपना काम करने की छूट दी जाए, या पुलिस के बल को यह साफ मालूम हो कि हम अगर अपराध नियंत्रण की दिशा में कोई कार्रवाई करेंगे तो हमारे साथ रहेगा। आपने अभी बिकरू कांड की बात कही कि पुलिस में, देखिए पुलिस कोई आसमान से उतारी गई भगवान की सुरक्षा बल तो है नहीं। पुलिस भी सामाजिक इसी समाज से इसी समाज का हिस्सा है, उसमें भी हमारे आपके बच्चे जाते हैं। तो आप अचानक पुलिस से एक पवित्र गाय की तरह व्यवहार की उम्मीद तो नहीं कर सकते हैं। समाज में जो बुराइयां हैं वो बुराइयां आपको वहां भी नजर आएंगी। ऐसा नहीं है कि पुलिस ही केवल में विभीषण पाए जाते हैं, अन्य जगहों पर नहीं पाए जाते हैं। तो उस तरह की घटनाएं होती हैं, लेकिन व्यापक तौर पे मेरा मानना है कि अगर आज भी जनता का भरोसा पुलिस में कायम है, कोई भी अगर अपनी तकलीफ होती है तो थाने ही जाता कोई भी अपनी तकलीफ होती है तो वो थाने पे जाता है। कहीं भी अगर उसे कोई भी चीज गड़बड़ नजर आती है तो उसकी निगाहें पुलिस को तलाशती हैं। बिल्कुल। तो ये भरोसा पुलिस का ये बना हुआ है, और इस भरोसे को बनाए रखने के लिए पुलिस ने लगातार काम किया होगा, वरना ऐसे भरोसा नहीं होता। कोविड के दौरान जब पुलिसिंग हो रही थी तो लोगों ने देखा किसी के पास दवा नहीं है तो पुलिस दवा पहुंचा रही, किसी के पास भोजन नहीं है तो भोजन पहुंचा रही, कई घरों की लाइट कट गई तो पुलिस लाइट बनवाने के लिए गई। तो ऐसा नहीं, पुलिस का बड़ा मानवीय चेहरा भी है, उसमें केवल बुराइयां न देखिए, बहुत अच्छाइयां हैं। जब आप गलत काम के लिए जाते हो तो पुलिस रोकती, इसलिए आपको बुरा दिखती। सुरेश जी, तमाम बातों के बाद भी पुलिस के जनता के बीच जो संवाद होना चाहिए वो उसमें कहीं ब्रेक है, अभी उस तरह नहीं हो रहा जिस तरह होना चाहिए। देखिए रामेन जी, मैंने शुरुआत में कहा कि तात्कालिक बात नहीं, पहले से आप चले जाइए, आप देखिए जो पुलिस वाला, जो पुलिसकर्मी जो भी हो, 10 लाख 15 लाख 20 लाख अगर दे करके भर्ती हुआ है तो उसकी पहली प्राथमिकता क्या होगी, हम आप समझ सकते हैं। अब तो ठीक, जैसे नहीं, अब की बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन अभी तो जो भर्ती अभी शुरू हुई नहीं तो आएगी ना, लेकिन इसके पहले जो भी परंपरा थी, मैंने कहा एक भ्रष्टाचार हमारे यहाँ एक अंग हो चुका था। बिल्कुल। और इस सच्चाई से देखिए, आज पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर हम निश्चित रूप से पुलिस के कार्यों की प्रशंसा करने, उनकी मानवीय गुणों का प्रशंसा करने ही बैठेंगे, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो हमारी परंपरा है कि पुलिस की FIR नहीं लिखी जाती थी जब तक आप पुलिस को पैसा रुपया नहीं देंगे, एक आम धारणा जनता में थी। और उस यही कारण था कि लोग जनता का बहुत ज्यादा लगाव या उससे हो नहीं पाता था, क्योंकि लगाव पैसे का होता। मैंने कहा ना कि फिर वही बात आती है, बात नेतृत्व की आती है। जब नेतृत्व सख्त हो जाएगा, नेतृत्व स्ट्रिक्ट हो जाएगा, तो निश्चित रूप से समय भले लगेगा, उसका संदेश नीचे तक जाएगा। और यह संदेश योगी आदित्यनाथ ने, मुख्यमंत्री जी ने दिया है। उन्हें भ्रष्टाचार नहीं पसंद है, भ्रष्टाचार से नफरत है, अपराधियों से नफरत है, तो चीज देखने को मिल रही है। आप देखिए कितने कितने, चाहे जितने बड़े माफिया हो, चाहे जितने, उनके घरों को आप देख रहे हैं किस तरह ढाया जा रहा है। बिल्कुल, ये उसी तरह है। देखिए नेतृत्व की बात मैं कर रहा हूं, 96 में कल्याण सिंह जब मुख्यमंत्री थे, आप देखिए शिवप्रकाश सूजा जैसे दुर्दांत अपराधी को मारने के लिए STF का गठन हुआ था, और वही पुलिस थी, वही पुलिस के लोग थे, उन्हीं के नेतृत्व में STF भी, और उसी STF ने उनको मार गिराया। और आज भी वही STF है। जो STF जो है इन दुर्दांत अपराधियों के ऊपर हाथ लगाने से डरती थी, आज देखिए किस तरह से उन अपराधियों पर अंकुश लगाया जा रहा है, और वो अपराधी दूसरे प्रदेशों से हमारे प्रदेश आने में डर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये पुलिस की बहुत बड़ी सफलता है, और इसके लिए निश्चित को पुलिस को बधाई देना चाहिए, और निश्चित रूप से हमारी पुलिस की बधाई की पात्र है। और आपदा के अवसरों पर, जैसे कोविड-19 के अवसर पर जो भी पुलिस ने किया, फिर मैं कहूंगा कुछ क्षणों को छोड़ करके, कुछ अपवादों को छोड़कर पुलिस का काम प्रशंसनीय रहा है, सराहनीय रहा है। बिल्कुल, पुलिस का काम जी। जनता से संवाद की बात आपने की। देखिए हमारे, जैसा मैंने पहले कहा था कि हमारे पुलिस की जो कार्य प्रणाली है और पुलिस का जो नियमन है, एक सवाल इसी में जोड़ दें, आप पूरा उत्तर दीजिए। क्या ब्रिटिश टाइम की पुलिसिंग से भारतीय पुलिसिंग की तरफ क्या बढ़ रही पुलिस? बस मैं वही कह रहा था कि देखिए, हम जब ब्रिटिश पुलिस बनाई थी गई थी, ब्रिटिश के ज़माने में जब पुलिस का गठन हुआ, पहले उससे पहले कई प्रयोग किए गए थे पुलिसिंग को लेके, भंडारी सेना और कई तरह के
प्रमार कार्य दल और इस तरह की चीज़ें बनाई गई। फिर अल्टीमेटली जब एक पुलिस का सिस्टम पूरा इवॉल्व किया गया तो अंग्रेज यहाँ पर व्यापार करने के लिए आए थे और व्यापार करने राजस्व वसूली के लिए सरकार की हनक की ज़रूरत होती है। तो उस हनक को कायम करने के लिए उन्होंने पुलिस का गठन, पुलिस का प्रशिक्षण, पुलिस की कंडीशनिंग इस तरीके से की थी कि जिससे कि पुलिस का खौफ जनता पर कायम हो। अब हम जब लोकतंत्र में आज बैठे हैं तो हम पुलिस को जनता का सेवक, लोकतंत्र में कोई भी जो इस तरह का कार्य करेगा वो जनता का सेवक होगा। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। तो हमें जनता से संवाद कैसे कायम हो, क्योंकि हमारी जो पुलिस का प्रशिक्षण, पुलिस का जो नियमन, जो सारी चीज़ें हैं, हम अभी पुरानी लिगेसी को ढोते हुए चले आ रहे थे। बहुत सारे सुधार उसमें से हो रहे हैं और इसीलिए आपको पुलिस का मानवीय चेहरा समय समय पर दिखाई पड़ता है। तो वो सुधार धीरे धीरे हो रहे हैं। सुधारों को थोड़ा और तेज करने की ज़रूरत है, जिससे कि पुलिस को संविधान, नागरिक अधिकार, इन सब चीज़ों के बारे में बहुत सारी ऐसी खबरें भी आती हैं कि प्रेस के साथ या मीडिया के साथ टकराव भी होता है। पुलिस को भी मीडिया की स्वतंत्रता की, मीडिया के कार्य करने के तरीकों की, इन तरीकों पर वो काम ब्रिटिश पुलिस के ज़माने से करती है, जहां सरकार को कोई भी चीज़ अप्रिय लगती थी तो उसको दबाने के लिए वो पुलिस का सहारा लेती थी। तो ये एक इस सिस्टम को जो है उसको बदलने के लिए एक सुधार की निरंतर आवश्यकता महसूस होती रहेगी कि कैसे हम अपनी पुलिसिंग को और बेहतर करें। हम ब्रिटिश पुलिस के बजाय एक भारतीय पुलिस के रूप में पूरी तरह परिवर्तित हों। वो भारतीय समाज जो सहिष्णु समाज है, जो सर्वसमावेशी समाज है, जो सबको मिलाकर, सबको एक साथ लेकर चलने वाला समाज है। अब हमारे चूंकि इसी समाज से उपजे हुए पुलिस के लोग हैं, इसलिए उनमें वो मानवीयता अंग्रेजों के ज़माने में भी दिखाई पड़ती थी, आज भी हम देखते हैं। आपने कोविड का उदाहरण दिया सुरेश जी ने, और कई आपदाओं का उदाहरण दिया। आपने देखा होगा कि किसी आपदा के होने पर सबसे पहले कौन पहुंचता है? बाढ़ हो जाए, आग लग जाए, कुछ भी हो जाए, इन सब चीज़ों के लिए हालांकि अलग विभाग हैं, लेकिन वहाँ सबसे ज़्यादा जरूरत पुलिस की ज़रूरत पड़ती है। किसी विद्यालय में किसी तरह का विवाद होता है, पुलिस की जरूरत आती है। तो हर जगह वो पुलिस हमारे इसी समाज से उपजी है, वो हमारा जो मानवीय समाज है। अब ये इन्हीं चीजों को प्रक्रियागत तरीके से सुधार करके पुलिस के भीतर लाना। उत्तर प्रदेश सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, पुलिस के साथ नेतृत्व खड़ा है। 26 करोड़ रुपया उन परिवारों को दिया गया जिनके परिवार के लोग शहीद हो गए थे। उत्तर प्रदेश की स्थिति है, और बिकरू कांड में जो लोग शहीद हुए उनके परिवारों को 50 लाख रुपए की जगह 1 करोड़ रुपए दिया गया। जाहिर है नेतृत्व ने बता दिया है कि सरकार आपके साथ है। जो भी परिवार के लोग आए, हमारे आपके परिवार के लोग ही पुलिस में भर्ती हैं, चाहे सिपाही हो, दरोगा हो या IPS अधिकारी हो, तो जाहिर है उनकी जिम्मेदारी भी परिवार के प्रति है। तमाम चीज़ें बदली गई हैं, कमिश्नरी व्यवस्था चालू की गई है, छुट्टी और हस्तांतरण नीति बदली गई है, तो तमाम बदलाव है। अच्छी होगी पुलिसिंग। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत आभार, क्योंकि पुलिस पर चर्चा करने के लिए एक बड़ा समय चाहिए, कम समय है। कम समय में हमने चाहा है कि पुलिस की व्यवस्था पर चर्चा कर लें। आप लोगों का पुनः एक बार बहुत बहुत आभार। नमस्कार। बहुत धन्यवाद।